जय श्री माँ कलहरियर। आज हम आपको बताने आ रहे हैं जीवन की सफलता। जीवन की सफलता किस पर निर्भर है ना? सक्सेस ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड है? जीतने पे। कोई भी अपने परीक्षा ले लो या प्रतियोगिता ले लो, ठीक है, यदि हम उसको जीतने में नहीं बल्कि जीने में सफलता होगी। तो ये बोल रहे यार है कि जीना कब प्रमाण होगा, कब लगेगा कि मानो को जीना है। आदमी आज क्या हो रहा है, आदमी अच्छा जीवन जीने के लिए दिन रात भागे जा रहा है। उसको लग रहा है कि मैं कुछ कमा के अच्छा जीवन जीऊंगा। अब वो चाहता तो है, पैसे तो कमा लेता है, पर एट द एंड उसके हाथ में क्या आता है? उसके हाथ में ना कोई विश्वास रहता है, ना कोई सम्मान रहता है, ना कोई प्रेम रहता है, ना कोई स्नेह रहता है, ना कोई गौरवता रहती है। क्योंकि मानव को सफलता मानव के विचार और व्यवहार से मिलती है। ठीक, जब तक विचार और व्यवहार में मानव को जीना प्रमाण नहीं होगा, तब तक जीतने से कुछ नहीं होने वाला। बात ऐसी है कि मानव को यह बोला है कि जीना कैसे प्रमाण होगा, जब तक मानव का अस्तित्व को समझना होगा। इसको जीवन को, जब जीवन को समझना होगा तब हमारे जीवन में जीना होगा, तब हम जीवन को जी पाएंगे। क्योंकि जीवन क्या है यह अभी तक मानव जाति को पता नहीं चला। तो जीवन नित्य है, सत्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, नियंत्रण है, संतुलन है और स्थिरता है। जीवन क्या है? नियंत्रण, संतुलन, स्थिरता, यह जीवन है। जीवन हमेशा नियंत्रण में होता है, संतुलन में होता है और स्थिरता में होता है। जीवन जल ही जीवन नहीं होता। जीवन जल में यदि अनियंत्रण हो जाए, असंतुलन हो जाए, तो जीवन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो शरीर है, शरीर के अंदर जो ये जीवन है, जब ये जीवन निकल जाता है शरीर से, तो शरीर को कोई वैल्यू नहीं होती। तो बोल रहे हैं कि जीवन को समझना है, हमको जीवन का दर्शन होना है। तो जीवन का हम बोल रहे हैं कि जब तक मानव को साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात दर्शन नहीं होंगे, साक्षात्कार दर्शन नहीं होंगे, तब तक उसके जीवन में क्या नहीं आएगी? साक्षात्कार समझ से ही है ना बढ़ेगी। जब साक्षात्कार दर्शन होगा तभी समझ आएगी मानव। ठीक, और ये कब होगा? जब मानव अध्ययन करेगा। क्या करेगा? किसका अध्ययन?
जीवन का अध्ययन, अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन करेगा, तब उसको दर्शन होगा, तब वो समझ पाएगा, और समझकर फिर जीना होता है। तो जीवन को क्या है, यहां बोध होगा। जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन मानव के जीवन में ज्ञान आएगा। बोध से ही ज्ञान आता है। किससे आता है? बोध हो के ही। जब तक बोध नहीं हो पाएगा, जब तक आप फील नहीं कर पाओगे अपने आप पूरे अस्तित्व को अपने अंदर में, ठीक है, अपने आप को, उस मैं और स्वयं को नहीं जानोगे, उस बोध होगा जिस दिन आपको, उस दिन ज्ञान होगा, और जिस दिन ज्ञान होगा फिर असली अभ्यास चालू होगा। अभ्यास ही जीना है, ठीक। और ये बोल रहे हैं कि समझने का प्रमाण क्या है? जीना। मतलब जो समझ लिया, हमने अध्ययन किया, तो अभ्यास हम कर लेंगे और अभ्यास पे रहेंगे निरंतर। तो समझना निश्चित को पड़ता है, निश्चित। जो निश्चित है उसका अध्ययन किया जाता है, और जो निरंतर है उस पे अभ्यास किया जाता है। तो धर्म हमेशा निरंतर है, यह हमको समझ में आ जाए, ठीक है। उसका हमारे जीवन में धर्म पूर्वक अभ्यास होता है। और जीने का प्रमाण तब है, तब हम जब कोई चीज समझा पाएंगे। तो समझाना क्या है? समझाना में मानो सही में एक होगा। जब कोई चीज समझा ले रहे हैं तो सब पूरी मानो यदि एक होगी। यदि एक नहीं हो रही है, आपका मेरा अलग कॉन्सेप्ट है, तो फिर एक नहीं हो सकते। पूरे ब्रह्मांडीय अस्तित्व में, पूरे मानव संसार का, पूरी मानव जाति का आंतरिक स्वरूप में एक मत हो जाना, एक तंत्र को समझ जाना, ठीक, और उनके जीवन में एकता आ जाना। जिस दिन उनके जीवन में उस यूनिवर्सल लॉ को पकड़ लेंगे हम और वही समझाएंगे, तब हमारे जीवन में समझाना होगा। तब हम जीवन को क्या करेंगे? जीवन को अनुभव कर पाएंगे। तो जीवन का अनुभव होकर ही हमारे जीवन में जागृति आती है, और जागृति ही पूरी मानव जाति में असली अनुसंधान है। ठीक है। अध्ययन, अभ्यास और अनुसंधान, अनुभव ही अनुसंधान कहलाता है हमारे जीवन में। तो जीना ही ये बड़ा चीज नहीं है, जीना बड़ी चीज नहीं है। जीवन को समझना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब हम जीवन को निश्चित क्या है अस्तित्व में, व्हाट इज सर्टेन लॉ इन द यूनिवर्स, वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड स्टडी अबाउट दैट। पर आज पूरी मानी जाती असर्टेन लॉ का पीएचडी कर रही है। तो इसलिए बोला जा रहा है मानव को निश्चित जो अस्तित्व है, जीवन है, उसको हमको समझना है। ठीक है। तो जीवन का साक्षात्कार हो जाए, बोध हो जाए, अनुभव हो जाए, यही असली मानव का सफलता है। अनुभव कर लेना ही असली सफलता है। जीना है नहीं, कार्यक्रम नहीं होगा सर। बोध होने से अकेला काम नहीं चलेगा। जो महात्मा बुद्ध जी को बोध हुआ, उसमें अकेला काम नहीं चलेगा। संपूर्णता स्वरूप में आगे अनुभव की बात है। अनुभव होके जागृति पूर्वक पूरी मानव जाति को समझाना सफलता है, असली सफलता है। और सफलता तब होगी जब मानव सरलता पूर्वक, स्पष्टता पूर्वक
सटीकता पूर्वक, सहजता पूर्वक पूरी मानव जाति को समझा पाएगा। यही असली प्रमाण है। तो जीवन की सफलता समझने, जीने और समझाने से। और आज पूरी मानव जाति उलझ रही है, जिंदा रह रही है और उलझा रही है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को ये समझ में आ जाए कि कोई भी ना परीक्षा जीतना है, ना कोई आदमी जीतना है, हम उस आदमी को पालें, वो घर को पालें। ठीक है, मैंने गाड़ी जीत ली, मैंने गाड़ी पा ली, मैंने घर पा लिया, जीत लिया, है ना, मैंने टास्क जीत लिया, मैंने टारगेट जीत लिया। अरे किससे जीतोगे? पृथ्वी तो गोल है, हम गोल ही गोल चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट आ गए। भैया जी ध्यान रखिए, हमको जीवन में फर्स्ट नहीं आना है। ठीक है, फर्स्ट के चक्कर मत पड़िए, उतना ज़्यादा मानव के जीवन में अर्थराइटिस हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा मानव फर्स्ट आना चाहता है वो हमेशा दूसरों से घृणा करेगा, ये बात पक्की है। तो इसलिए समानता आ जाए उसके जीवन में, समानता का ध्यान आ जाए, समानता की वृद्धि हो जाए, वही असली समृद्धि है। तो जी लेना ही असली समृद्धि है और निश्चित को समझ लेना ही समाधान हो जाना है और सही में एक को समझा देना ही असली उपकार है। और यही पूरी मानव जाति का लक्ष्य है। और जब लक्ष्य संपूर्ण होता है और जब पूरी मानव जाति को प्राप्त होता है तो ये असली जीवन की सफलता है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।